After learning about rayon, nylon and polyester, we have learned that the things made of polyester. इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिस्टर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है जिनका उपयोग हम करते हैं। तो पॉलिस्टर का मतलब क्या होता है? पॉली प्लस ईस्टर। ईस्टर एक कोई चीज़ है और उसकी पॉली यानी कि बहुत सारी, कई सारी जो यूनिट्स हैं उनका क्रम मिलकर के एक जो श्रृंखला बनती है, कई सारे छोटे छोटे केमिकल्स के अणुओं को जोड़ करके एक बड़ा केमिकल बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिस्टर कहलाता है। तो जिस प्रकार बहुत सारे फ्रूट्स अलग अलग होते हैं, उनकी स्मेल अलग अलग होती है, ठीक इसी प्रकार फैब्रिक्स भी जो है वो भी अलग अलग नाम के होते हैं, जो अलग अलग उनकी क्वालिटी होती है, जो कि बाज़ार में बिकते हैं, जैसे पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एट्सेट्रा। इनके नेम जो है, इनके जो फाइबर के जो दो केमिकल्स से मिलकर के जो फाइबर बनता है, उसके नाम के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जो है वो पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर है। पॉलीवूल जो है वो पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर है। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं ठंडियों में हम स्वेटर और शॉल पहनते हैं। ये जो स्वेटर शॉल जो है, एक्चुअली क्या ये सारी ही ऊन की बनी होती है? नहीं, कई जो है इसके अलावा कई जो गर्म कपड़े होते हैं, ये भी एक विशेष प्रकार के सिंथेटिक फाइबर एक्रेलिक के बने होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? ये एक्रेलिक के बने हुए होते हैं। ये भी एक जो ऊन है वो बहुत महंगा होता है। जो प्राकृतिक ऊन होता है बहुत महंगा होता है, और इससे जो कपड़े बने होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। जिस प्रकार हमने वो पश्मीना शॉल जो कि कश्मीर तरफ से बनकर आती है और एकदम पतला ऊन और चमकदार होता है, और उसकी बिल्कुल कढ़ाई वाली शॉल जो मिलती है वो हज़ारों की मतलब उसकी कीमत होती है, हज़ारों रुपए से उसकी कीमत शुरू होती है। अब इस प्रकार यदि हम ऊन और रेशम से बने अगर कपड़े, ओरिजिनल ऊन से बने कपड़े पहनेंगे तो ये तो बहुत महंगा हो जाता है। तो इसीलिए उस की जगह ये जो नेचुरल फाइबर वूल है उसकी जगह एक संश्लेषित रेशा एक्रिलिक है, जिसका यूज़ किया जाता है गर्म कपड़े बनाने में। क्योंकि एक्रेलिक जो है वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, इसमें कलर भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जो कि प्राकृतिक रेशों की तुलना में ही उनके जैसे ही पॉपुलर होता है। सिंथेटिक फाइबर्स की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे 3.3 में। हमने देखा कि जो अम्ब्रेला है वो उसका यूज़ हम कब करते हैं? अम्ब्रेला का उपयोग जब बारिश होती है तब। ठीक है, वो भी तो कपड़े का बना हुआ आता है, लेकिन बारिश में हम उससे क्यों नहीं भीगते? तो क्या क्वालिटी है उसकी? फिर ऐसे जो ऊनी कपड़े हैं वो भी तो सिंथेटिक उसके ही बने हुए होते हैं, लेकिन उनसे गर्मी मतलब ठंडी क्यों भाग जाती है? तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है उनके प्रोसेस उनमें एक अलग विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है, जो कि उन्हें कुछ अन्य जो ड्रेसेस हैं उनसे अलग करती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, आर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ते होते हैं, रेडिली अवेलेबल, बिल्कुल तैयार मिलते हैं। अब इसके लिए हमें कपास को खेत से लाना नहीं पड़ेगा, ना उसकी पोनी बनानी पड़ेगी, ना उससे धागा बनाना पड़ेगा, ना फिर उसको काट के कपड़ा बनाना पड़ेगा, और ना ही फिर उससे हमें सिलाई करके फिर ये जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी होती है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले कपड़े होते हैं ये रेडिली अवेलेबल होते हैं एंड ईजी टू मेंटेन, हम इसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो इतनी क्वालिटी जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स में होती है। अब क्या आपको पता है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये पानी को बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं, और इनके संश्लेषण में हमें बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि प्राकृतिक जो रेशे हैं इनके संश्लेषण में हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा समय लेते हैं सूखने में, तो इसके कारण ये जो इनकी ड्यूरेबिलिटी है और उपयोगिता जो है ये ज़्यादा है। ठीक, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्लास्टिक।
Plastic is also a synthetic fiber, just like polyester, rayon, nylon. इनके जैसे ही प्लास्टिक जो है एक संश्लेषित रेशा है। इसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि चेयर, बकेट, ग्लास, टॉयज़, कंटेनर्स। इसके अलावा और भी अलग अलग चीज़ें जो हैं, बॉटल्स हैं, टेबल हैं, ये जो है प्लास्टिक की हम हमारे डेली यूज़ में लाते हैं। प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये जो प्लास्टिक है ये सभी एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। इनमें एक ही प्रकार के जो अणु होते हैं, यूनिट्स, इकाइयाँ जो होती है, इनका अरेंजमेंट एक ही प्रकार से नहीं होता है। इनका अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार से होता है, जिसके कारण प्लास्टिक की वैरायटी भी अलग अलग होती है। किसी किसी में ये जो यूनिट्स हैं ये क्रॉस लिंक्ड होती है, किसी में लीनियर होती है, किसी में जिगजैग तरीके से होती है, जिसके कारण प्लास्टिक के जो मटेरियल हैं, इनकी एवेबिलिटी, इनके शेप, इनके साइज़ जो है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है वो इजीली मोल्डेबल होता है, यानी कि किसी भी हम बॉटल को पिचकाते हैं, अगर कुछ एक बॉटल रहती है जो आसानी से पिचक जाती है, और कुछ बॉटल बिल्कुल भी नहीं पिचकती। कुछ जो टॉयज़ हैं वो मोड़ने पर वापस से फिर सीधे हो जाते हैं, नरम होते हैं प्लास्टिक में, और कुछ एकदम हार्ड होते हैं कि थोड़ा सा भी प्रेशर डालने पर वो टूट जाते हैं। और जो प्लास्टिक है इसे रिसाइकल किया जा सकता है, इसके शेप में चेंजेस लाया जा सकता है, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, कलरफुल होता है, आसानी से मेल्ट हो जाता है, रोल भी कर सकते हैं, इसकी शीट भी बनाई जा सकती है, इसके वायर भी बनाए जा सकते हैं। तो इतनी सारी इसकी वैरायटी है, जिसके कारण हम प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। पॉलीथीन भी प्लास्टिक का ही एक रूप है। पॉलीथीन इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक विच इज़ मेकिंग ऑफ कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। यानी कि ये जो पॉलीथीन का जो उपयोग है वो कॉमनली पॉलीथीन बैग बनाने में किया जाता है। हमने बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स जो हैं उसके पीसेस देख चुके हैं। बहुत सारे ब्रांड हमने देखते हैं, कई बार बहुत पतली होती है, कई बहुत मोटी होती है, छोटी होती है, कलरफुल होती है, ड्यूरेबल होती है, आसानी से कुछ थोड़े से ही खिंचाव में फट जाती है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम प्लास्टिक की बॉटल में, जैसे कोई प्लास्टिक की बॉटल है, उसमें गर्म पानी डालते हैं तो क्या उसका चेंज शेप हो जाता है? क्या शेप जो है वो चेंज हो जाता है? यस। जब हम प्लास्टिक में गर्म पानी डालते हैं, इट डिफॉर्म्ड, उसका जो आकार है, आकृति जो है उसकी बिगड़ जाती है, और वो मुड़ जाता है। इस प्रकार के प्लास्टिक को द प्लास्टिक which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, जिसमें रैपरिंग हम वो कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, कुछ सामान लेकर के आते वाला पॉलीथीन, और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और भी इसके कई एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के, जैसे कि खिलौने, कंघी, अलग अलग प्रकार के कंटेनर्स। इसी के दूसरी तरफ कुछ एक प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनमें हम गर्म पानी डाल भी देते हैं तो उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अगर वो क्या कहते हैं कि देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। हाँ, जिनमें हम गर्म पानी डाल दें या मुड़ जाएँ तो उन्हें हम वो जो आसानी से ऊष्मा पा करके नर्म नहीं होते हैं। इन प्रकार के प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। टू एग्जाम्पल आर, इसके दो एग्जाम्पल है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। कौन कौन से हैं? बेकेलाइट एंड melamine. These are two types of thermosetting plastics which are used in a conductor of heat and electricity, just like a handle of utensils, handle of cooker, board, switches. ये जो है सब किसके बने हुए होते हैं? बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। जैसे कि कुकर का हैंडल, जिसमें ब्लैक कलर का हैंडल जो शुरू में लगा हुआ होता है, वो उसमें कितनी भी आंच लगती है लेकिन वो पिघलता है क्या? नहीं पिघलता है। साथ में बिजली का बोर्ड का जो स्विच है वो भी मेलामाइन का बना हुआ आता है। फिर इसके अलावा जो
कुछ वायर वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है ये भी बेकेलाइट की होती है। साथ में इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खासियत है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कि जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, इनकी जो ड्रेस है ये किसकी बनी हुई होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी हुई होती है। द फायरमैन आल्सो यूज्ड दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक फॉर देयर ड्रेस। जो आग बुझाने वाले होते हैं ये अपने ड्रेस जो है वो किसकी बनी पहनते हैं? मेलामाइन की बनी पहनते हैं, जिसके कारण इनको ज़्यादा तेज आंच नहीं लगती और ना ही ये चिपकते हैं। इसीलिए जो मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो फर्श की जो टाइल्स बनी हुई होती है, किचन वेयर बने हुए होते हैं, ये आग से बचने वाले, जिनमें आग नहीं लग सकती, फायर रेसिस्ट होते हैं। ठीक है। फिर प्लास्टिक इज मटेरियल ऑफ चॉइस। कहा तो जाता है कि हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, बट फिर भी इसकी कुछ उपयोगिताएं, कुछ क्वालिटी ऐसी है जिसके कारण हम प्लास्टिक का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं। किन किन चीज़ों में हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? सबसे पहले तो स्टोरिंग फूड आइटम, खाना रखने में पानी भर के कंटेनर में रख लेते हैं, दूध रखने में, अचार रखने में, सूखे अनाज रखने में प्लास्टिक के कंटेनर का हम बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं। लोअर प्राइस, सस्ते होते हैं। गुड स्ट्रेंथ, इनकी जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। ईजी हैंडलिंग, हम आसानी से इनको साफ़ कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं और डेकोरेट भी कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर्ड एज मैटर। लाइटर मीन्स आप एक स्टील का डब्बा लेंगे तो 1 किलो का डिब्बा छोटा आएगा, फिर उसमें अगर प्लास्टिक के 1 किलो में आपके पता नहीं कितने डिब्बे आ जाएंगे। रेट में भी एक डिब्बा आप लेंगे तो 500 रुपये का एक स्टील का डिब्बा आता है, उसकी तुलना में आप प्लास्टिक के 10 डिब्बे ले सकते हैं, उसमें 10 अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चॉइसेस है, जो हमारे यहाँ पे जो चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम प्लास्टिक का उपयोग बहुतायत रूप से करते हैं और साथ में इसमें टूटने का भी डर नहीं होता है। इनके उपयोग की जो लिस्ट है ये एंडलेस है, बहुत ज़्यादा इसके क्वालिटी है जिसके कारण हम इसको उपयोग ज़्यादातर करते हैं। साथ में प्लास्टिक के स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, पहला तो ये हमने देख ली इतनी सारी चॉइसेस। इसके अलावा भी प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है, यानी कि ये किसी भी अन्य केमिकल्स के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता। जैसे कि हम अचार रखना रहता है तो हमें चीनी या कांच की बरनी ही की आवश्यकता होती है अचार रखने के लिए, लेकिन स्टील के बर्तन में हम रख पाते हैं क्या? नहीं। सो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड वी हैव पुट पिकल्स आर इन plastic container. And third, plastic is light, strong and durable. We have already learned about it. हमने ये भी बताया है कि ये वज़न में बहुत हल्का होता है, मजबूत भी होता है। बकेट में हम कितना सारा पानी भर लेते हैं और बकेट उठा करके चल लेते हैं, तो बकेट यानी बाल्टी को कुछ होता है क्या? नहीं होता। सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ये ऊष्मा की बिल्कुल कुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत की बहुत कुचालक होती है, जिसके कारण स्क्रू ड्राइवर, जो हम पेंचकस या फिर टेस्टर वगैरह लेते हैं, उनमें आखिरी का जो भाग होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। फिर जो भी नॉन कढ़ाई वगैरह रहती है, हम कुकर यूज़ करते हैं, इनके भी पीछे के जो हैंडल है वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। साथ में अब इसके बाद में हम देखते हैं कि प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, क्या पर्यावरण के नज़रिए से प्लास्टिक जो है वो उपयोगी है या कितना उपयोगी है वो देखते हैं। तो इट नॉट इज़ वेरी गुड फॉर अस बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम देखते हैं कि जितने भी कचरा, हम कागज़ है, हमारे घर से निकलने वाले सब्जियों के, फलों के कचरे जो हैं, ये तो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, बट प्लास्टिक इज़ नॉट
बायोडिग्रेडेबल, इसका अपघटन नहीं होता है, ये कई लाखों वर्षों तक की ज़मीन के नीचे जैसा का तैसा रखा रह जाता है और जो इसका अपघटन नहीं होने के कारण कचरे की जो मात्रा है वो बढ़ते जा रही है। सो वी शुड